जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि बबली के बर्थडे वाले दिन मैं रात को आया था और कहा था कि हॉस्पिटल वाली कहानी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये कहानी ये थी कि चाचू छत से गिर गए थे और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गई थी। तो वही मैं हॉस्पिटल में लेके घूम रहा था उनको, मतलब कि इलाज करवा रहा था। आज फिर जा रहा हूँ। अभी तैयार होकर चाचू के घर के पास पहुँच गए। ये हमारे ड्राइवर साहब, हमने गाड़ी बुक करा रखी है। पीछे चाचू बैठी हैं, अगली सीट पर चाचा लेटे हुए हैं। और आज फिर जा रहे हैं फाइनली उनका टांका कटवाने। उनके मतलब प्लेट पड़ा था पैरों में, तो ये उनके घर पे आ चुका था मैं। और गाड़ी गुड़ी में बिठाने के बाद हम आगे निकल रहे हैं। 2 घंटे के बाद तकरीबन हम पटियाला के पास पहुँचे और पटियाला में स्वागत हुआ। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा गुरुद्वारा था, मैंने कहा क्यों ना आपको वो भी शूट कर दिया जाए, दिखा दिया जाए। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। एक्चुअली मैं गया तो नहीं हूँ, पर मतलब जितना एरिया कवर कर रखा है वो बहुत बड़ा है, उससे पता लगता है। 2-2.5 घंटे गाड़ी चलती रही, गाने सुनते रहे और फाइनली हम पहुँचने वाले थे। बस यहाँ से गुरुद्वारे 6 किलोमीटर की दूरी पे था ये। तो इसके बाद ये फाइनल मोड़ है, आई थिंक यू टर्न लेते ही सामने आपको राजेंद्र हॉस्पिटल दिखने लगेगा। ये देखिए, ये राजेंद्र हॉस्पिटल का एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद भाई यहाँ पे पर्ची कटाना था पार्किंग के लिए। तो बाबा आएंगे और पर्ची कटवाएंगे। ये मेन गेट है राजेंद्र हॉस्पिटल का, आप देख पा रहे होंगे। हम घुस रहे हैं अंदर। ये बाबा जी आ गए पर्ची कटवाने के लिए पार्किंग का। इनका समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब कि कुछ भी। एक तो दोस्तों ये बाबा बोल बहुत स्लो रहे थे और उनका कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो खड़े नहीं हो रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों पर्ची कटाने के बाद हम इमरजेंसी की तरफ गए। इमरजेंसी थोड़ा दूर था, हॉस्पिटल बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर साफ़ सफाई के मामले में रेटिंग दूँ तो मैं आउट ऑफ 100 में से 2 या 3 रेटिंग दूंगा। इतना हमारा हाल था, आप समझ सकते हो। फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे कुछ खास नहीं थे। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, लेकिन कॉलेज भी है इनका, बहुत कुछ है। यहाँ पे हम इमरजेंसी के पास पहुँच गए। वहाँ पे स्ट्रेचर लेके हम ओपीडी के पास गए। फिर वहाँ पे पता लगा कि डॉक्टर को छुट्टी है। फिर वहाँ से इमरजेंसी की तरफ आए। फिर यही वो रास्ता था जिधर से लेके आए थे चाचू को। इमरजेंसी में डॉक्टर मिले, उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी। फिर मतलब टाँके टूंके काटने के लिए जो सामान चाहिए होता है। फिर अब हम जन औषधि की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं थोड़ी बाहर के कंपेरिजन। अब यहाँ पे लाइनें इतनी बड़ी लगी थी कि क्या करें, खड़े खड़े मतलब कि 1.5-2 घंटे हो गए। बार बार डॉक्टर का कॉल आ रहा था। फाइनली वहाँ के बाद फिर आए और ये देख पा रहे होंगे चाचू को। इसके आगे हम वीडियो बना नहीं पाए, सो बाय।